बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कराची डायरीज़ में खुश आमदीद। दोस्तों, आपको पता है उस्मान मिर्ज़ा गिरफ़्तार हो चुका है। ये वो वहशी है जो हमारे माशरे के लिए एक नासूर की हैसियत रखता है, और हमारे माशरे में एक नहीं, ऐसे दर्जनों बल्कि बीसियों बल्कि सैकड़ों की तादाद में उस्मान मिर्ज़ा मौजूद होंगे। हमारे अतराफ़ भी, हमारी गलियों में, हमारे मोहल्लों में, हमने हर जगह देखे होंगे। उस्मान मिर्ज़ा का केस क्या है यकीनन आप सब जानते हैं, और मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, मैं इस मामले में बात नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये मामला नफसियाती रवैयों की तरफ भी जा रहा है, और ये हमारे जो एक सोसाइटी का एक अजीब सा एक जो चेहरा है, बदनुमा चेहरा, उसकी एक ये सिंबल है, तो हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए। ऐसे चेहरों को बेनकाब करना चाहिए। इस केस के अंदर सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो आई है वो सामने ये है कि जनाब उस्मान मिर्ज़ा जो है वो तो गुज़िश्ता रोज़ गिरफ़्तार हो चुका था। उसके जितने भी ठिकाने हैं उन पर पुलिस छापा मारी है। तो अब जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। उस्मान मिर्ज़ा के जितने भी ठिकाने उनको सील किया जा रहा है। साथ में कुछ ऐसे भी लोग गिरफ़्तार हुए हैं या पकड़े गए हैं जो इसके साथी बताए जाते हैं, और इसके माफ़ कीजिएगा, इसके वहशीपन में साथ दे रहे थे। तो उस्मान मिर्ज़ा के मुतालिक अब जो नई ताज़ा तरीन तफसील सामने आई है वो ये है कि ये एक साइको है, और ये इसने अपने फ़्लैट जो हैं किराए पर ले रखे थे, ये भी और इस तरह के कुछ और फ्लैट्स भी, जहाँ पर ये लोगों को किराए पे देता था। जहाँ इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ इसको नज़र आती थी, ये वहाँ धावा बोल दिया करता था, और अपने गुंडों के साथ आके वहाँ पर लोगों पर तशद्दुद करता था, उनको मारता पीटता था। और क्योंकि वो जो लोग होते थे अक्सर औक़ात वो भी कहीं ना कहीं कुछ गलत होते थे, तो वो वहाँ से अपनी शनाख्त छुपाने के लिए के डर से वो इस मामले को दबा दिया करते थे, गायब हो जाते थे। यहाँ पर उस्मान मिर्ज़ा, क्योंकि जब जुनून हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, जब जुनूनियत बल्कि कह ली जाए, ये बीमारी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर यकीनन वो गिलास उबलने लगता है, और यही इसके साथ हुआ। इसने वीडियो बनाई और वायरल कर दी, और ख़ुद उस वीडियो में नज़र भी आ रहा था कि ये जो दोनों नौजवान थे ये इनोसेंट निकले। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने इस बारे में इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली है, और ये दोनों मुतासरीन जो हैं अदालत में इस मुलज़िम के ख़िलाफ़ पेश भी होंगे, अपना बयान भी देंगे और गवाही भी देंगे। और आमतौर पर आपको पता है लोग शनाख्त छुपा लिया करते हैं, लेकिन साथ में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि पुलिस ने बताया कि ये दोनों पहले से इनका रिश्ता था, मंगनी थी, और अभी हाल ही में इनका निकाह भी हुआ। और साथ में ये था कि ये लड़की वहाँ पढ़ने के लिए आई हुई थी, स्टडीज़ के लिए, और ये लड़का क्योंकि वहीं रहता था, तो दोनों ने उसको ये फ़्लैट किराए पे दिलाया। वहाँ पर ये मिलने पहुँचा, और साथ में उस्मान मिर्ज़ा दंदनाता हुआ वहाँ पहुँच गया। बाकी जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। इससे मिलती जुलती कुछ कहानी आपको 2002-3 में नज़र आती है। सी व्यू कराची पर आपको याद होगा एक क़िस्सा मशहूर हुआ था, बहुत बड़ी स्टोरी बनी थी वो उन दिनों में। यकीनन उस वक्त प्राइवेट मीडिया नया नया शुरू हुआ था, तो ग़ालिबन हुआ ये था कि एक मियाँ बीवी, गुलिस्तान जौहर का ताजिर था, वो वहाँ मौजूद था, और उसके बाद पुलिस ने आके वहाँ पर उनको तंग करना शुरू किया। और जब वो कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास, तो इस वक्त वो पुलिस कह रही है कि अपना निकाहनामा दिखाइए, और उन दोनों के बाद ज़ाहिर सी बात है मियाँ बीवी बाहर निकले, निकाहनामा कौन रख के घूमता है साथ में। अपनी बदनामी के डर से उस ताजिर को जो है वो क्या अंजाम हुआ वो सबके सामने, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये हमारे माशरे के रवैये हैं, जहाँ देखते हैं कमज़ोर है, जहाँ देखते हैं अपनी दरिंदगी दिखानी है, वहाँ दिखाते हैं, वो चाहे पुलिस हो या उस्मान मिर्ज़ा जैसे वहशी हों। ये एक बहुत ही हौलनाक सिचुएशन है, और यकीनन इसको, ये हमारे सोसाइटी के लिए एक टेस्ट केस है। इसके ऊपर हम सबको सोचना भी होगा, और इन लोगों का हाथ भी रोकना होगा। दूसरे नंबर पे जनाब एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, कह लीजिए सोशली हमारे माशरे के लिए। मुल्तान के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक ख्वाजा सराओं के लिए हुकूमत पंजाब ने, बुलतार हुकूमत ने एक
तालीमी इदारा कायम किया है। वहाँ पर जो है वो ख्वाजा सरा ही टीचर होंगे, ख्वाजा सराओं को पढ़ाएंगे और वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक सेंटर है जहाँ पर आने वाले जितने ख्वाजा सरा हैं वो काफ़ी मुतमईन दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि हमें कम से कम अब इस नाच गाने से और इसी जगह जगह जो हमें पैसे मांगने पड़ते हैं लोगों से, उस लोगों को तंग करना पड़ता है, तो हमें इससे अब निजात मिलेगी। ये हम इस बारे में शुक्रगुज़ार हैं हुकूमत के। ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। मेरे ख़्याल से ये सोसाइटीज़ के अंदर इस तरह के काम जो है वो यकीनन बड़े हौसला अफ़ज़ा होने चाहिए और इसको मैं देख रहा हूँ तामीरी अंदाज में कई ऐसे लोग जो बड़े मौजूदा हुकूमत के नाक़िद हैं वो भी इस अमल को सराह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारी सोसाइटी के फ़र्द हैं जिनको ठुकराया जाता है और वो फिर अगर उनको आप माशरे का कारामद शहरी बना देते हैं तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होगी। एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट आज हमें जो एक और नज़र आई हमारे माशी लिहाज से, माहौल के एतबार से, डेवलपमेंट के एतबार से, वो ये थे कि वज़ीर आज़म ने एक इलेक्ट्रिक पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बाइक का वो जो इफ्तिताह किया। वो बाइक के ज़बरदस्त किस्म के फ़ीचर्स हैं उसके अंदर। तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर एक दफ़ा फुल चार्जिंग पर चलेगी और क्वार्टर उसका ख़र्चा आएगा पेट्रोल, यानी अगर आप 100 रुपये का पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं तो 25 रुपये की बिजली इस्तेमाल होगी। ये एक बड़ी हौसला अफ़ज़ा चीज़ है। इससे हमारे माहौल में भी यकीनन बड़ी मदद मिलेगी। माहौल के अंदर जो आलूदगी है उसको कम करने में मदद मिलेगी और यकीनन जब लोग बाइक्स पर आएंगे तो गाड़ियों का फ़्लो कम होगा, सड़कों पर ट्रैफिक के मसाइल भी बेहतर हो सकेंगे। तो ये कुछ अच्छे इक़दाम होने जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ ऑटो पॉलिसी भी आपने देखी होगी, टैक्सेस गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस कम कर दिए ताकि गाड़ियों की जो वो है प्रोडक्शन वो भी बेहतर हो और लोगों तक गाड़ियों का एक्सेस भी आ जाए। तो जो अच्छे इक़दाम हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको यकीनन सराहना चाहिए और इस मामले में हम सबको चाहिए कि हुकूमत का साथ भी दें, उसको सपोर्ट करें। हाँ, जहाँ तनक़ीद बनती है हमें चाहिए कि उस पर बराबर तनक़ीद करें और यकीन जानिए गलत बात पर तनक़ीद करना नहीं बनता, लेकिन अलबत्ता अगर दुरुस्त तनक़ीद होगी, तामीरी तनक़ीद होगी, उसको सब वेलकम करेंगे। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।